शिवपुरी से आपको खबर बता रखेंगे। शिवपुरी में लगातार बारिश का दौर जारी है। बैराड़ तहसील के जौराई गांव में पानी घुस चुका है। लोगों के घर और मकान जलमग्न हो चुके हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी पार करते वक्त ट्रैक्टर बहने से अब जो है वो बचा गए। ये तस्वीर देख लीजिए। नदी को पार करना ग्रामीण मजबूरी बता रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखिए कैसे ये ट्रैक्टर अचानक का पुलिया पार करते हुए जब आ रहा था तो तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टर चालक ने बड़ी मशक्कत की और तब जाकर जान बच पाई है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये ट्रैक्टर पुलिया पार करते हुए आ रहा है, लेकिन जैसे ही तेज बहाव हुआ ये बहता हुआ नजर आया। लेकिन ट्रैक्टर चालक ने अब पूरा जोर लगा दिया, कड़ी मशक्कत की, तब जाकर ट्रैक्टर जो है वो किनारे लग पाया है। अब इस तरह की तस्वीरें आपको चौंकाती। ये देखिए, ये देखिए, ट्रैक्टर चालक जब आ रहा है, नदी का तेज बहाव है, इसी दौरान अचानक से वो बैलेंस बिगड़ता है और ये गिरते गिरते बचते हैं। पूरा ट्रैक्टर और ये लोग सब बह जाते, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते बच गए। अब ईश्वर का करिश्मा है जो ये बच गए, नहीं तो इस तरह के हादसे में जो लोग हैं वो जान जोखिम में डाल चुके होते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। वो इस कारण, क्योंकि कल भी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी ट्रैक्टर डूबने की। अंबिकापुर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, पूरा ट्रैक्टर जलमग्न हो चुका था। एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी जबलपुर की, जहां पर जो गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था वो जलमग्न हो चुका था। तो फिर ये ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक कभी भी हादसे का शिकार हो सकते थे। तो मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। डिंडौरी में 100 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट चुका है। मंडला में लगातार 12 घंटे से बारिश हो रही है, रास्ते बंद हैं। एसडीआरएफ ने मंडला में 5 लोगों का रेस्क्यू किया है। गुना में नदियों पर पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिया जलमग्न नजर आ रहे हैं। बमूरी मार्ग बंद हो चुका है। सिवनी में पुलिया डूबे हैं, यातायात बाधित है। तो ये तस्वीरें अमूमन अब हर शहर से देखने को मिल रही है। ये तस्वीर देखिए, पूरा पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, अस्पताल परिसर में पानी भर चुका है। आसपास मेडिकल जो शॉप्स हैं वो अब बंद कर दी गई हैं। ये तस्वीरें आपको अमूमन अब हर शहर से देखने को मिल रही है। कहाँ किस तरह से पानी भरा हुआ है वो तस्वीरों में देख लीजिए। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने से तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। ये भोपाल की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जो बड़ा तालाब है, भारी बारिश की वजह से अब वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच सकती है। उड़ीसा में चक्रवात और मध्य प्रदेश में द्रोणिका सक्रिय नजर आ रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत बचाव का काम जारी है। तो भारी बारिश के बाद स्थितियां क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रदेश भर में कैसे भारी बारिश को लेकर अब स्थितियां नजर आ रही है। बात जबलपुर की कर लेते हैं। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। तमाम सहायक नदियां भी नर्मदा नदी के साथ उफान पर आ चुकी है। जबलपुर में तमाम नर्मदा तट जलमग्न हो चुके हैं और पर्यट नदी का पानी भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से नर्मदा तट डूब चुके हैं। घाटों की दुकानें अब पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। बची हुई दुकानों में भी जो मालिक हैं वो अपना अपना सामान वहां से निकालने में जुटे हुए हैं। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। महाकौशल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते तमाम नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मैं इस समय आपको नर्मदा नदी की तस्वीरें दिखा रहा हूं जो अब पूरे उफान पर है और ये तस्वीरें हैं गौरी घाट की, जहां पर आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी अपने उच्चतम स्तर पर यहां पर पहुंच चुकी है। और ये हालात तब बने हुए हैं जब बरगी बांध के गेट अभी नहीं खुले हैं। तकरीबन 15 से 20 फीट तक पानी यहां पर भर चुका है। जो दुकानें अभी डूबी नहीं हैं, अभी थोड़ी बहुत स्थिति बची हुई है, उन दुकानों से सामान जो है व्यापारी निकालने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। जो मुख्य मंदिर है माँ नर्मदा का वो पूरी तरीके से डूब चुका है। उसकी जो चोटी है वो भी नहीं दिखाई दे रही है। एक शिव मंदिर है जिनमें केवल आपको नाग देवता की दर्शन यहाँ पर हो पाएंगे। ये गौर टैमर का पानी है और इस पानी का कोई अनुमान नहीं रहता। ये पानी ऐसा है कि ये दुकान इससे डूब जाती है। लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अचानक पानी बढ़ गया है। अब व्यापार भी प्रभावित होगा इससे निश्चित तौर पर। बहुत ज़्यादा प्रभावित है और बहुत ज़्यादा नुकसान है।
20 बार हटना है हम लोग। अभी तो ये गौर टैमर का पानी है, एक गौर मिलती है इस साइड से, टैमर मिलती है, कम से कम 200-400 गाँव का पानी है, तो वो पानी आ रहा है। इसके बाद फिर जब डैम छोड़ना चालू करेगा तो मतलब हम लोग लगभग अक्टूबर के आसपास फिर दुकान जमा पाएंगे अच्छी तरह से। मंडला डिंडोरी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। बरगी बांध के गेट अभी खुले नहीं है। जब बरगी बांध के गेट खुलेंगे तो निश्चित तौर पर ये हालात और भी ज्यादा भयावह होंगे। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार में। तो जबलपुर के बाद अब आपको गुना की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर भी रात भर से लगातार बारिश जारी है और आफत बनकर अब बदरा बरस रखे हैं, जिससे अब नालों में अब कहर नजर आ रहा है। जो जल जीवन है वो अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। गोविंद गार्डन और कॉलोनियों में जल सैलाब आ चुका है। हाल ही में बनी सड़क भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। भारी बारिश के बीच कड़कड़ाती बिजली से रात भर लोग दहशत में अब सोने को मजबूर थे। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, कैसे भारी बारिश के बाद अब पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। दुकानें पूरी तरह से डूब चुकी। तो वहीं पन्ना में भी मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी नाले उफान पर गए, जिससे कई इलाकों में आवागमन प्रभावित हुआ है। इसी बीच मनकी गांव में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया है, टल गया है, जहां एक ई रिक्शा पानी के तेज बहाव में बह गया। यह घटना मनकी के पास एक नाले पर हुई है। नाले में पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उसे पार करने की कोशिश कर रहा एक ई रिक्शा अचानक से असंतुलित होकर पानी के साथ बह निकला। ई रिक्शा में सवार लोगों की चीख पुकार बच गई। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते ये लोग बच गए, इन्हें बचा लिया गया। लेकिन इसी तरह सवाल उठते हैं कि तेज बहाव में जब लोग अपने गाड़ियों को निकालते हैं तो फिर हादसे का शिकार होते हैं। यही कारण है कि इन्हें बार बार हिदायत दी जाती है, चेतावनी दी जाती है और हम जैसे लोग निवेदन करते हैं कि कृपया पुल पुलियाओं को पार मत करिए, नहीं तो हादसे का शिकार हो जाएंगे। और वही होता भी है।